नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम ऑप्टिमम आरबीएससी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 10 की मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को और आज फर्स्ट चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10 मैथ्स। तो पहले मैं आपको पूरे एकदम थ्योरी रिकैप करवा देता हूँ, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। तो थ्योरी में स्टार्ट करते ही हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। यहाँ पे ये लिखा गया है कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि फोर। फोर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है जिसके फैक्टर है टू, वन और वो फोर खुद। तो इसके थ्री फैक्टर है यानी कि मोर देन टू, तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन, जैसे कि फोर की फैक्टराइजेशन है टू इंटू टू, तो ये है उसकी फैक्टराइजेशन। तो उनके प्रोडक्ट्स, यानी कि उनके प्रोडक्ट की बात की है, यानी कि टू इंटू टू का प्रोडक्ट फोर होता है तो वो उसकी फैक्टराइजेशन होती है और ये हर किसी के लिए यूनिक होती है। जैसे फोर की फैक्टराइजेशन है वो 20 की फैक्टराइजेशन से अलग होगी और उनका ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम 20 की फैक्टराइजेशन देखें तो वो है टू इंटू फाइव, लेकिन अगर हम उसे लिखेंगे फाइव इंटू टू तो भी वो गलत नहीं होगा क्योंकि उसकी फैक्टराइजेशन का ऑर्डर नहीं होता है कोई। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जो कि बहुत बाहर पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। पिछले साल भी पूछा गया है, इस साल भी आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। वो है एच सी एफ इंटू एलसीएम वाला फॉर्मूला। एच सी एफ ऑफ ए बी दो नेचुरल नंबर्स है, तो एच सी एफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। उनके एच सी एफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उनके दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम आती है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए होती है। ये मतलब हमारे जो एक क्वेश्चन आता है रूट प्रूव रूट ट्रू इरेशनल, तो उसमें सॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद वही रैशनैलिटी प्रूफ आते हैं और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें कोई भी दो डिजिट दी हो गई होती है तो उसके लोवेस्ट कॉमन्स लेने होते हैं, लोवेस्ट पावर। जैसे कि टू की पावर टू और टू की पावर वन है तो हम लोवेस्ट पावर लेंगे जो कि टू की पावर वन होगी। जिसमें जैसे कि अगर m इक्वल टू पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है और n इक्वल टू पी की पावर फाइव और क्यू की पावर वन है, तो अगर हम है ना एल एच सी एफ एम एन देखें तो वो होगी पी की पावर फाइव और क्यू की पावर टू, जो कि दोनों की हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर होती है। फिर एलसीएम, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसमें हम हाईएस्ट पावर लेते हैं कोई भी दो नंबर के जब एलसीएम लेते हैं। ये क्वेश्चंस आगे मैंने लिखे हैं तो आपको वहां पे हेल्प मिलेगी। और फिर ये एलसीएम पी क्यू आर, ये थ्री डिजिट्स के एलसीएम का फॉर्मूला, ये आपके काम का नहीं है वैसे, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता हो। रेशनल, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो होल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनमें होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, प्राइम आते हैं और कंपोजिट नंबर आते हैं। इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारे इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। फिर हमारा एक मेथड आता है ट्री मेथड, ट्री से सॉल्व करना। कोई भी दो मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ट्री मेथड। ट्री मेथड जैसे 64 से मैंने यहाँ सॉल्व किया कि 64 को हम टू की टेबल से 32 टाइम्स में कट कर सकते हैं। फिर 32 को हम 16 टाइम्स टू में कट कर सकते हैं। 16 को 8 टाइम्स टू में कट कर सकते हैं और ऐसे ही हम आगे फर्दर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट मैंने चार क्वेश्चन लिखे जो कि हर साल ऑलमोस्ट इनमें से एक आता ही है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा रुक के। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने ट्री मेथड दिया है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है 32760 का ट्री मेथड। देखो ट्री मेथड कई बार पूछा जाता है कि इसका ट्री बनाओ, या फिर कोई भी एक डिजिट जैसे ये 4095 है तो इसको गायब करके यहाँ पे x लिख देंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले आपको यहाँ पे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन एक बना लेना है अपना, जो मैंने यहाँ पर बनाया ना 32760 का, बिल्कुल वैसा ही। तो देखो आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आप पहले देखो कि यहाँ पे टू है, यानी कि 32760 टू की टेबल से कट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड में टू लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वो छोटे नंबर्स आते हैं जिनसे हम उन्हें कट कर रहे होते हैं। और फिर राइट हैंड साइड में टू की टेबल में वो कितनी बार कट हुआ, तो 16380 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 16380। इसी तरह फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो हम देखेंगे 16380 को टू टाइम्स में कट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टू लिखा है, और वो कट होता है 8190 में। और उसके बाद फर्दर हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में जब यहाँ पे 91 बचा तो हमने देखा कि वो सेवन टाइम्स 13 में कट हो रहा है।
तो हम 7 टाइम्स 13 लिख के छोड़ देंगे, हम इस 1 का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे 13 लिखेंगे, वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे बस 7 और 13, बस 13 यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है कोई भी डिजिट से, यानी कोई भी डिजिट का ये फैक्टर नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। ये होता है आपका ट्री मेथड। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ एग्जांपल के साथ। जो कि एवरी कंपोजिट नंबर वो जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि फोर देखो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपका। उसके बाद एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज, तो फैक्टराइजेशन यहाँ पे 4 की है। देखो 4 की फैक्टराइजेशन है 2 into 2 और 20 की फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 5। उसके बाद यह लिखा है एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। देखो 2 5 ये सब प्राइम नंबर है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। और ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 4 का फैक्टराइजेशन 2 into 2 है, लेकिन कोई भी डिजिट का 2 into 2 फैक्टराइजेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में ये आ रहा है कि 20 में भी 2 into 2 आता है, तो देखो यहाँ पे 2 into 2 into 5 भी है, और यहाँ पे सिर्फ 2 into 2 है, यहाँ पे 5 नहीं है। तो देखो ये यूनिक है, यानी कि किसी भी और नंबर का 2 into 2 फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। और देखो ये मतलब इसका जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर हमें एक जैसा रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 into 2 into 5 ये भी 20 होगा, कि ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 into 5 into 2 ये भी फैक्टराइजेशन है और ये भी 20 ही सम करता है। और 5 into 2 into 2 ये भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है और ये भी 20 ही बनाता है। तो इसका फैक्ट इसके ऑर्डर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कई बार ये स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता है, इसका ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि 4 और 20 का एलसीएम एचसीएफ निकालो, उनमें क्या कॉमन है, ऐसा कुछ पूछ लेता है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे है कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number, check whether there is any value of n which 4 power n ends with a digit 0। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी कई बार गिवन है और आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी बहुत बार आया गया है। तो देखो इस कारण ये क्वेश्चन मतलब मेनली 2 या 3 नंबर का आता है आपके पेपर में, तो मैं आपको 3 नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ। आप 2 नंबर में भी यही लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखो आपको पहले लिखना है फिक्स लाइन से, फॉर एनी नंबर टू बी एंड विथ डिजिट 0। इतना लिखने के बाद इट शुड कंटेन, उसमें फैक्टर्स होने चाहिए। फैक्टर होना चाहिए 2 into 5। देखो 2 into 5 क्यों होना चाहिए कि 2 into 5 होता है 10, और अगर 10 होगा तो वो पावर जरूर से जरूर एंड करेगी 0 पे, एज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी डिजिट ले लो, जैसे कि यहाँ पे 4 हमें कहा गया है, तो 4 की पावर में एन में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 आता है, चाहे 2 की पावर कुछ भी हो 5 की पावर कुछ भी हो, अगर 2 into 5 है तो आपका डिजिट 0 से एंड कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। तो वहां पे हम ऐसे मतलब दिखाने के लिए फोर टू द पावर n ऐसा लिख के, और उसके बाद आप लेट लिखना, लेट n इक्वल टू 1, 4 की पावर 1 यानी कि 2 into 2 की पावर 1, वहां पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद आप ले लो n की पावर 2, मतलब ऐसा 3 बार लेने का होता है। एक बार 1 लो, एक बार कोई भी डिजिट आप ले सकते हो, मैंने 2 लिया, आप 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो। उसके बाद आप n की पावर n ही रखो, ऐसे 3 बार आपको बताना होता है। यहाँ पे 4 की पावर मैंने 2 ली, तो 2 into 2 की पावर भी 2। अब देखो 2 into 2 into 2 into 2 यानी 4 टाइम्स भी हम लिखे तो भी यही होगा, या फिर 2 into 2 की पावर 2 लिखे तो भी यही होगा। यानी कि हम इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि n इक्वल टू n रखे, 4 की पावर n, चाहे कोई भी नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, कोई भी डिजिट हम यहाँ पे रख दे, कोई भी पावर यहाँ रख दे, तो हम 2 into 2 into मतलब 2 into 5 फैक्टराइजेशन में नहीं ला सकते। यहाँ पर सिर्फ 2 into 2 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लास्ट ये फिक्स लाइन होती है। आपके यहाँ पे है ना, मतलब 4 के अलावा भी डिजिट्स आ सकती है, जैसे 6 आ सकता है, 15 आ सकता है, और भी बहुत कुछ आ सकता है। तो देखो hence here the number 4 to the power n can not end with digit 0। यहाँ पे मैंने ये लिखा, देखो hence फिर कॉमा लगा के here the number 4 to the power n कैन नॉट, और नॉट के नीचे आप जरूर से अंडरलाइन करना, ताकि टीचर को एकदम स्पेसिफाई होकर देखे कि हाँ बच्चे ने किया है नॉट के नीचे अंडरलाइन, तो मतलब नहीं हो रहा है ये सही, मतलब आंसर सही है। तो कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ पर 2 है पर 5 नहीं, अगर आपका कोई डिजिट ऐसा हो जिसमें 5 हो पर 2 नहीं, तो आप यहाँ पे 2 लिख देना। और अगर कोई ऐसा डिजिट हो जिसमें 2 या 5 दोनों ही ना हो, तो आप लिख देना कि एज 2 into 5 इट्स एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो इससे आपका ये पूरा आंसर सही हो जाएगा। और कई बार इसके नेक्स्ट पार्ट में मतलब थोड़ा इसको बढ़ा के क्वेश्चन क्या आता है कि हम इसमें ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर ऐड करें तो ये डिजिट एंड से 0 करेगी। देखो
4 के लिए यहाँ पे 2 इंटू 2 है, यानी कि 2 तो है हमारे पास, हमें चाहिए 5, तो वो 5 ही प्राइम नंबर हो जाएगा, 5 ही वो प्राइम नंबर होगा जो कि 4 की पावर n को डिजिट से 0 से एंड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें, अगर कोई दूसरा डिजिट हो जिसमें 5 हो, तो वो 2 ही ऐसा प्राइम फैक्टर होगा जो उसे 0 से एंड करवाएगा। ऐसा मतलब एक्सपेंड करके कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और काफी बार आपके पेपर में पूछा गया है, इस साल भी आने के चांसेस थोड़े बहुत है, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन भी ले आया हूँ। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का सीधा सिंपल है, यहाँ पे 6 लिखते हैं, ऐसा लाइन बनाते हैं। 6 2 के देखो, छोटे से छोटा आपको प्राइम नंबर रखना है। देखो, 6 की टेबल से भी टर्मिनेट होता है, इसलिए हम एक बार में भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें प्राइम नंबर्स के लेने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद, जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर है, और 2 1 की टेबल में आता है, बस दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। 6 2 की टेबल में 3 टाइम्स आता है और 3 3 की टेबल में 1 टाइम्स आता है। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ वाले लिखते हैं, इस साइड है ना, एलएचएस होता है ना ये, वो उनका प्रोडक्ट 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ये हमारा एलएचएस है। और फिर यहाँ पे मैंने 20 का भी किया है, यहाँ पे 6 एंड 20 का है, इसलिए मैंने 20 का भी किया है। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 5, ये मैंने 2 इंटू 5 लिख दिया है। देखो एलसीएम, देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में भी है लेकिन ट्रिक की तरह है। देखो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ मल्टीपल्स होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ मल्टीपल कैसे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यहाँ पे है 2 की पावर 2, यानी कि 2 इंटू 2, तो क्या हुआ 2 की पावर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 5 की पावर 1। यहाँ पे आप एलसीएम सारे डिजिट कंक्लूड करते हो, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 और 5, ये तीन ही हमें दिख रहे हैं। तो इन टोटल 2 की पावर 1 6 में और 2 की पावर 2 20 में, तो हम लेंगे 2 की पावर 2, जो कि यहाँ पे एलसीएम में हमने ले ली। उसके बाद 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है। देखो, अब आप में से कईयों का सवाल होगा कि यहाँ पे ऊपर 6 में तो 5 नहीं है, तो हम क्यों ले रहे हैं। देखो, 5 की पावर 6 में भी है, पर कैसे है ये देखो, हमने ये पढ़ा था, कोई भी डिजिट हो, जैसे ये 5 है, हम इसकी पावर कर देते हैं ऐसे 0, पावर 0। तो ये पावर 0 मतलब क्या होता है, 1, यानी कि 6 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 0, यानी कि वो 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो वही डिजिट रहता है। इसलिए है ना, हम देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 ले रहे हैं, वो हाईएस्ट है। और देखो लोवेस्ट एचसीएफ, यानी कि लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन, यहाँ पर हम है ना हमेशा लोवेस्ट पावर लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट पावर लेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 1। देखो, यहाँ 5 है पर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे 5 की पावर 0, और यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर 3 की पावर 0 है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक बार। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है 5 इंटू 5 किया है। देखो 5 इसलिए किया है मैंने, क्योंकि ये देखो, ये देखो 5, देखो 5 की पावर यहाँ पे 0 होगी, मतलब 0 यानी 1। देखो 2 इंटू 3 इंटू 1 वो भी 6 ही होता है, और 2 इंटू 3 भी 6 ही होता है। तो यहाँ पे देखो, तो लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन, कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे 5 है, 3 भी यहाँ पे आप नीचे लिख देना, 3 की पावर 0, ठीक है। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 6 में है, और 20 में है 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 0। तो हम देखेंगे सबसे लीस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 1 सबसे कम है जो कि 6 में है, बाकी 20 में 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे। और 3 की पावर 0 है 20 में, तो 3 की पावर 0 लेंगे। और 5 की पावर 0 है 6 में, तो हम 5 की पावर 0 लेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 2। तो 2 ही हमारा एचसीएफ होगा, जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। देखो, ये है एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप इसको कई बार वेरीफाई करने के भी ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि मैंने 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन गलत कर दिया है, एलसीएम एचसीएफ गलत निकल गए हैं। मतलब 6 और 20 तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर कोई बड़ा डिजिट है आपको ऐसा गलत लग रहा हो, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। आप एलसीएम यानी कि 2 इंटू 60 कर दीजिए, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 2 इंटू 60 कितना होता है, 120।
और यहाँ पे हम लेंगे ए और बी का, यानी कि ए है हमारा 6 और बी है हमारा 20, तो 20 इंटू 6 कितना होता है, वो भी 120 होता है। तो दोनों का मतलब 120 इक्वल टू 120 आया, यानी कि आर एच एस इक्वल टू एल एच एस हो गया। तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला नहीं है ये वो क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर का। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या लिखा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये इसको प्रूफ करना है हमें कि ये कंपोजिट नंबर है। देखो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि नॉट अ प्राइम नंबर, प्रूफ करो नॉट अ प्राइम नंबर, तो मतलब वो कंपोजिट नंबर ही प्रूफ करना है। पर वहां पे पूछा कि नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि देखो प्राइम नंबर कंपोजिट नहीं होते, और जो कंपोजिट होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। आपको कैसे लिखना है इस आंसर को, सबसे पहले आपको लिखना है लेट, लेट करके, क्योंकि ये 2 या 3 नंबर का आता है, तो इसलिए इसमें गिवन टू प्रूफ वगैरह नहीं लिखना, जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले लिखे लेट, फिर कॉमा लगाए, फिर यहाँ पे आप जो डिजिट यहाँ पे लिखिए, जैसे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखो पहले हमने 13 को कॉमन ले लिया ऐसे, क्योंकि प्लस के इधर भी 13 था, इधर भी 13 था। 13 को कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा 7 का 7, 7 इंटू 11 इंटू 11, और 13 का हमने 13 कॉमन लिया तो इंटू 1 बचा, और यहाँ पे 13 कॉमन लिया तो +1। उसके बाद हमने देखा कि 13 को कॉमन लिया तो 7 इंटू 11 77, और इंटू 1 77। देखो 7 इंटू 11 77 हुआ, और उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 77 ही होगा, और उसमें हम +1 करना है तो 1 जोड़ देंगे, यानी कि 3 इंटू 78। और देखो हम मल्टीप्लाई 1 तो कहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि 13 इंटू 78 जितना भी होगा वो 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी उतना होगा। और हमने क्या देखा है कि कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, और ये जो भी डिजिट होगी उस डिजिट के यहाँ पे है ना 3 फैक्टर्स हो गए, 13, 78 और 1। हेंस दिस नंबर कंटेन मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। आपको ये लाइन लास्ट में लिख देनी है, तो आपके फुल मार्क्स यहाँ पे तय हो जाएंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है साइड में, 7 इंटू 6 इंटू 15, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5, ये आपका है ना होमवर्क है। ये आपको कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम भाई हाँ ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो काफी टफ, मतलब टफ तो नहीं है पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है m और n। एम क्या है, एम को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे, एम की पी की पावर 5 और क्यू की पावर 2। आप ऐसे लिख लीजिएगा कि एम इक्वल टू पी की पावर 5 इंटू क्यू की पावर 2। उसके बाद एन, एन क्या है हमारा, पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4। तो यहाँ पे लिख देना आप एन इक्वल टू पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4। और यहाँ पे क्या पूछा है, द एलसीएम ऑफ एम एन एन। देखो यहाँ पे हमें पूछा है एलसीएम लेना है, तो एलसीएम मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो टेक द हाईएस्ट पावर फॉर एलसीएम, ऐसा मतलब आपको एमसीक्यू के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको स्टेप समझा रहा हूँ। फिर देखो हमने देखा कि यहाँ पे एम में पी की पावर 5 है, ये 5, और यहाँ पे 3 है, तो हम पी की पावर 5 लेंगे। और यहाँ पे देखा क्यू की पावर 2 है एम के पास, और एन के पास क्यू की पावर 4 है, 4 बड़ा है, इसलिए हम क्यू की पावर 4 लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इसका एलसीएम। और अगर एचसीएफ पूछा होता तो हम लोवेस्ट पावर लेते, यानी कि पी की पावर 3 कम है एन में, तो पी की पावर 3 लेते, और क्यू की पावर 2 एम में कम है, तो इसका एचसीएफ होता पी की पावर 3 और क्यू की पावर 2। लेकिन हमारा एलसीएम निकालना था, तो हमने एलसीएम निकाला है पी की पावर 5 और क्यू की पावर 4। आपको ऑप्शन देख लेना है, ऑप्शन सी एकदम सही है, तो आप ऑप्शन सी पे टिक कर दीजिएगा, p की पावर 5 और q की पावर 4। Hence option C is your correct answer. If two positive integers, देखो p और q यहाँ पे वापस एक ऐसा क्वेश्चन है, p and q are two positive integers expressed as p equal to 18 into a की पावर 2 into b की पावर 4। ये हमारा p है, p। इस बार हमें दो डिजिट दिए गए हैं, उसमें p है ये, p इक्वल टू 18 इंटू ए की पावर 2 और बी की पावर 4। उसके बाद हमें दिया गया है q इक्वल टू 20 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 2, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर। ठीक है, ए और बी प्राइम नंबर है, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन होगा नहीं। देखो ये भी जरूरी है, ए और बी प्राइम होने चाहिए। अगर प्राइम नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर हम इसका एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनमें और भी कुछ कॉमन फैक्टर होगा जो कि हमें अननोन है। तो हमें पूछा है एलसीएम निकालना है पी और क्यू का। देखो पहले आप लिख दीजिएगा कि P क्या है, P इक्वल टू 18 a² B4 और Q इक्वल टू 20 a³ B2, B की पावर 2 मतलब स्क्वायर, B स्क्वायर।
तो यहाँ पे एलसीएम में हम क्या लेते हैं, एलसीएम में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन्स। आपको देखो एटीएम का मतलब 18 का आप लिख दीजिएगा, आपका एलसीएम मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर आप 20 का लिख दीजिएगा। उनमें जो भी कॉमन होगा वो लिख दीजिएगा, यानी कि 118 का मतलब टोटल एलसीएम निकलता है। उसके बाद आपको देखना है इन ए और बी में हाईएस्ट पावर देखनी है। देखो ए की पावर 3 हाईएस्ट है, तो हमने ए की पावर 3 ले ली, और उसके पास बी की पावर 4 हाईएस्ट है, तो हमने बी की पावर 4 ले ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। और तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि गिवन दैट एच सी एफ 306 13 14। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपके पिछले साल के पेपर में आ चुके हैं। वही पेपर से मैंने फोटो लेके आपके यहाँ पे चढ़ाया है। मतलब ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, मतलब आ सकते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, तो आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि एच सी एफ ये है 18 इन दो डिजिट का, ये ए ये बी और ये इनका एच सी एफ। तो हमें फाइंड करना है एलसीएम, ये वही वो फॉर्मूला एल सी एफ इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी। ये आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद कर लो कि मैं जानता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो तो फिर हम क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू ए इंटू बी। हमें एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि एलसीएम को एक साइड रखेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड। तो एच सी एफ को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे ए इंटू बी अपॉन में एच सी एफ। तो ए इंटू बी यानी ए है 306 हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, और बी है हमारा तो 1314 यानी कि 1314 जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें 18 से डिवाइड करना है। देखो आप यहाँ पे कटिंग मेथड भी कर सकते हो कि 2 की टेबल से 80 इनको काट दिया, फिर 306 को काट दिया, और फिर जो भी इनका काट काट के आप कर सकते हो वो कटिंग कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 306 इंटू 1314 यानी कि 1314 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 था, मतलब 4,02,000 164। अब उसे हमें 18 से डिवाइड करना है, तो हम 18 से उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 22,342, 22342। ये हमारा इसका एलसीएम होगा। आपको ऐसे निकालना है, आपको बीच में क्या लिखना है, देखो आंसर राइटिंग में टिप मैं आपको देता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला करके इसे एक बॉक्स में डाल दीजिएगा। ऐसे आप फॉर्मूला अपने आंसर शीट में, पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है 8, तो आप ऐसे 8 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मूला करके इस फॉर्मूले को लिख के एक बॉक्स में डाल दीजिएगा। इससे क्या आपका इंप्रेशन बढ़ता है, और जो टीचर है ना उसका ध्यान भी आपकी तरफ आएगा कि हाँ भाई इस बॉक्स में है तो बच्चे को फॉर्मूला पता है। तो आपको मतलब देखो टीचर क्या होता है एकदम ध्यान से कॉपी चेक नहीं करता है, तो आप ऐसा लिख दोगे ना तो उसको साफ साफ दिख जाएगा, और वो आपको बिना आंसर देखे भी नंबर दे देगा। तो एलसीएम आपको ये लिखना है, फिर आपको नीचे ये फॉर्मूला रहेगा, और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप ना ये साइन लगाए, ये वाला, ये दो लाइन करके ऐसे एरो बनाते हैं ना, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में। क्योंकि हमारे वहाँ क्या होता था, मतलब मेरे कोचिंग में, कि सर को मतलब थोड़े गुस्से वाले सर थे, तो वो क्या करते थे कि है ना ऐसे ऑब्लिक नहीं लगाया तो नंबर काट लेते थे। तो मतलब आपको रिस्क नहीं लेना है तो ठीक है, आप ऐसा लगाते रहना। फिर एलसीएम ये हमने फाइंड कर लिया 22,342, इसको भी आप एक बॉक्स में डाल दीजिएगा, ये आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा, और टीचर की अटेंशन भी आपकी तरफ खींच लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, लेकिन आप सोच रहे होगे कि ये भाई इतना हैवी क्वेश्चन, देखो क्या थ्योरी लिखी है। देखो एक बार आप पढ़ के देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 बेल्स, 3 घंटियां है वो, एक 9 मिनट में, एक 12 मिनट में और एक 15 मिनट में बजती है, ठीक है। उसके बाद हमें पूछा है इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर वो मतलब साथ में एक बार बजाई जाए और उसके बाद चालू करके छोड़ दी जाए, जैसे कि पहली घंटी चालू की वो 9 मिनट में बजती है, दूसरी घंटी भी चालू साथ में मतलब सेम टाइम पे चालू की गई है, तो 12 में बजेगी, वो 15 मिनट्स में बजती जाएगी। तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर। देखो ये एचसीएफ और एलसीएम का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है ना शॉर्ट बोनस ट्रिक। ये एक आपको बोनस ट्रिक दे रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमें क्या करना है, देखो जैसे कि यहाँ पे हमें पता लगाना है कि एलसीएम लेना है या एचसीएफ। तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो। क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें क्या समझ आ रहा है कि एक बैल है, 3 बैल है, जो कि 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट बाद बजती रहती है। तो हमें कितने टाइम लगेगा इन सबको साथ में बजाने। आप एक बार देखो कि क्या ये 9 मिनट के अंदर अंदर तीनों एक साथ बज सकती है, नहीं।
यानी कि एचसीएफ हमेशा छोटा निकलता है, तो हम एचसीएफ नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्यों? क्योंकि 9 मिनट, 12 मिनट एंड 50 मिनट्स, इनसे बड़ा टाइम हमें मिलेगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको करना है। कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। जो कमेंट में करेगा मैं उसे पिन कर दूंगा। देखो, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? देखो, यहाँ पर हमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि साथ में बेल रिंग करवानी है, तो एलसीएम लेंगे। आपको यहाँ पे 9, 12 और 15 का एलसीएम लेना है, आपका आंसर निकल जाएगा, वही आंसर होगा। और फिर लास्ट में आप एक लाइन लिख दीजिएगा कि द 3 bells विल स्टार्ट टोलिंग टू विल टोल टुगेदर। फिर वो आपका जो भी नंबर आएगा आंसर इन दिस टाइम, ठीक है। तो आपको ये इन तीनों का लेना है, ये एचसीएफ लेना है, मतलब एलसीएम लेना है इनका, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, बड़ा होता है, और एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 सॉल्व करवा रहा हूँ, जल्द मैं वो वीडियो ले आऊंगा। देखो, आपके लिए मैं अच्छा 14 चैप्टर्स 14 वीडियो लाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।